हाँ नमस्कार, मैं गिरीश भट्ट कक्षा 9 में फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आज कविता अग्निपथ। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित ये पंक्तियाँ हैं और हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 27 नवंबर 1907 को हुआ और इनके बच्चन इनके माता पिता द्वारा प्यार से लिया गया जाने वाला नाम था, जिससे इन्होंने अपना उपनाम बना लिया बच्चन कुछ समय तक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। वे मंच पर ओजस्वी वाणी में काव्य पाठ के लिए विख्यात हुए। बच्चन की कविताएं सहज और संवेदनशील है। इनकी रचनाओं में व्यक्ति वेदना, राष्ट्र चेतना, जीवन दर्शन के स्वर मिलते हैं और इन्होंने आत्मविश्लेषण वाली कविताएं भी लिखी हैं। राजनीतिक जीवन के ढोंग, सामाजिक असमानता, कुरीतियों, इन सब के ऊपर उन्होंने अच्छा व्यंग किया है। और कविता के अलावा बच्चन ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, जो हिंदी गद्य में बेजोड़ कृति मानी जाती है। प्रस्तुत कविता जो है ये अग्निपथ, कवि के ने संघर्ष में जीवन को अग्निपथ कहते हुए मनुष्य को ये संदेश दिया है कि राह में सुख रूपी छां की चाह नहीं करना चाहिए और मंजिल की ओर कर्मठतापूर्ण बिना थकान महसूस किए हमको निरंतर आगे पथ पर बढ़ते रहना चाहिए। कविता के शब्दों में पुनरावृत्ति कैसे मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, ये देखने योग्य है। तो हम प्रारंभ करते हैं कविता। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ। तो कवि इन पंक्तियों में संबोधित करता है कि जीवन जो है वो बड़ी कठिनता से भरा हुआ है, कठिनाइयों से परिपूर्ण है और इस पर चलना जो है वो सहज नहीं है। पग पग पर हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उनसे घबराना नहीं है, उनका सामना करते हुए हमको आगे बढ़ना है। वृक्ष हो भले खड़े, कितनी भी वृक्ष हो, उनकी छाँव भी हो, लेकिन वहाँ पर रुकना नहीं है, हमको निरंतर आगे की तरफ बढ़ते रहना है। तो अर्थात इसका मतलब ये है कि कोई कितनी भी सुविधा मिले, कितना भी जो है वो आपको लालच मिले या कुछ भी मिले, लेकिन हमको उन सब की ओर से ध्यान हटाते हुए और हमेशा निरंतर आगे की ओर ही बढ़ना है, आगे के पथ पर ही बढ़ना है। किसी से भी छां मांग मत, यानी कि किसी से भी जो है वो एक आशा नहीं करना चाहिए कि ये मेरी सहायता करेगा या ये करेगा, या किसी का रास्ता नहीं देखना चाहिए कि जीवन में कि ये इससे जो है मुझे लाभ प्राप्त होगा या इस प्रकार से। तो इस प्रकार किसी भी उसमें फंस करके और आगे उसमें रुकना नहीं है और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना है। मतलब कहने का मतलब है अपने आप पर आत्मविश्वास रखना है। अपने आप पर आत्मविश्वास रखेंगे तभी हम जीवन की कठिनाइयों को पार करते हुए आगे बढ़ेंगे। यदि हम उसका रास्ता देखेंगे, दूसरे का रास्ता देखेंगे, वो सहायता कर देगा, ये सहायता कर देगा, तो हम वहीं पर रुक जाएंगे और हमारा जीवन पथ जो है वो बाधित हो जाएगा। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। तो यहाँ पे कवि संबोधित कर रहा है कि हमें कभी भी थकना नहीं है, बिना थके निरंतर जो है वो इस कर्मठतापूर्ण इस जीवन को जीना है। और जब तक हमको भगवान ने जिस प्रकार से जो जीवन दिया है उसको और जो है वो सरलतापूर्ण और अच्छी तरीके से किस प्रकार से जिया जा सकता है उसमें जीना है। न कभी थकना है, न कभी रुकना है। रुकना तो है ही नहीं, जरा भी रुकना नहीं है। निरंतर इस जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा इस पंक्तियों में मिलती है। तू न मुड़ेगा कभी, अब इस छोटे से शब्द में तू न मुड़ेगा, थक कर कभी पीछे नहीं देखना है, मुड़ना नहीं है। मुड़ने से मतलब है कि रुकना नहीं है, कि किसी का रास्ता नहीं देखना है कि वो मेरी सहायता करेगा और मैं आगे अपना ये काम कर लूँगा। हमको अपने आप पर ही पूर्ण विश्वास रखते हुए और आगे की तरफ बढ़ना है। कर शपथ कर शपथ कर शपथ,
तो अपने आप से ही प्रण करने की प्रेरणा मिल रही है, अपने आप से ही इस जीवन से लड़ना है मेरे को। क्योंकि जो भी आगे जो भी बड़े बड़े लोग हुए हैं वो जो है वो निरंतर आगे बढ़ते हुए कठिनाइयों से के रास्ते को पार करते हुए ही आगे बढ़े हैं। उनको सहजता से इतनी अच्छी मंजिल नहीं मिल गई, उस मंजिल को पाने के लिए उन्होंने कठोर श्रम किया है, तब जाकर के वो उस शिखर पर पहुँचे हैं। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो ये रास्ता जो अग्निपथ है, कठिनाइयों से भरा हुआ, अग्निपथ से तात्पर्य कठिनाइयों से भरा हुआ। यह महान दृश्य जो विशाल जीवन दिया है आपको, जो संसार में आप आए हैं और आपके सामने इतना विशाल जीवन है, इस दृश्य को जो है देखना है और इसको जीने के लिए निरंतर आगे की तरफ हमको बढ़ना है। चल रहा मनुष्य, अश्रु यानी कि आंसुओं से भीगा हुआ, पसीने से लथपथ है, रक्त से लथपथ है, रक्त भी बह रहा है। तो ये दृश्य बड़ा कवि ने इस दृश्य को बड़ा सुंदर बताया है इसमें। लथपथ लथपथ लथ मतलब इतनी अनंत कठिनाइयाँ हैं जीवन में, उन कठिनाइयों को जो है वो समेटते हुए, उनसे संघर्ष करते हुए जीवन के पथ पर हमको निरंतर आगे की ओर ही बढ़ते रहना है और अपने जीवन को सुखमय बनाना है और दूसरों को की भी सहायता करना है साथ में। तो इन पंक्तियों में हमें जीवन के संघर्ष से लड़ने की जो है वो प्रेरणा मिलती है और इनको पार करके ही मनुष्य आगे की ओर बढ़ सकता है। यदि वो रुक गया बीच में, या थम गया, या हार गया कि अब मेरे से नहीं होगा, तो फिर वो वहीं पे रुक जाएगा, उसको क्या जीवन का अंत हो जाएगा। तो इस जीवन को आगे निरंतर सुखमय और निर्मल बनाने के लिए हमें निरंतर जो है वो प्रयासरत रहना है। जीवन में आने वाली हर कठिनाइयों का सामना करते हुए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे की ओर हमेशा निरंतर बढ़ना है। न किसी से सहायता मांगने की अपेक्षा करना है कि वो मुझे सहायता प्रदान करेगा, किसी का रास्ता नहीं देखना है, चाहे रास्ते में कितनी सुख सुविधा कुछ भी मिले, लेकिन हमको अपने जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ना है जब तक हमारा जीवन लक्ष्य परिपूर्ण नहीं हो जाता है। हमें शपथ करना है अपने आप से, हमें प्रण करना है कि हम हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे इस महान अग्निपथ, इस जीवन रूपी पथ पर, जिसमें कई सारी कठिनाइयों से भरा हुआ है ये। तो इन पंक्तियों में हमने ये देखा है और अपने जीवन में इन पंक्तियों को उतारने का प्रयास करें। और धन्यवाद, इसके प्रश्न उत्तर हमने PDF में डाले हैं।